हेलो दोस्तों, आज से मैं बिल्कुल एक न्यू अनाइम डोंगवा एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर फैंग को देखते हैं, जो अपने सेट के लोगों के साथ की रिफाइनिंग के लिए वहां पे खड़ा होता है, जहां पे उनका सीनियर मास्टर उनको कह रहा होता है कि मेरे बाद तुम लोग भी कल्टीवेशन करके खुद को की रिफाइनिंग के लिए काबिल बनाओ, ताकि ये तुम लोगों को भी चूज करके इमोर्टल रेल्म में ले आए। अब हर बार वहां एक नया स्टूडेंट उस की रिफाइनिंग स्टेज के लिए चूज होता है, पर फैंग हर बार उनको देखता रहता है और अपनी बारी का इंतजार करता है। और इसी तरह तो 50,000 बार हो चुका होता है, लेकिन उससे अभी तक इमोर्टल रेल्म के लिए चूज नहीं किया होता है। इस तरह वक्त गुजरता रहता है और उसके सभी दोस्त उसको छोड़कर चले जाते हैं, और आखिर एक दिन वो अकेला ही वहां पे रह जाता है। और एक दिन उदास होकर बैठ के सोचता है कि उसका ब्रदर, सिस्टर, यहाँ तक उसके फ्रेंड और मास्टर खुद की रिफाइनिंग स्टेज कंप्लीट करके इमोर्टल रेल्म में चले गए, पर वो अब तक नहीं जा पाया। तभी उसके सामने एक छोटा सा बच्चा भी इमोर्टल रेल्म में सेंड हो जाता है, जिस पर उसको और भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वहां पे एक केयर टेकर फैंग को देखकर वो भी उसके लिए उसको बहुत बुरा लगता है, पर तभी वो केयर टेकर भी उस इमोर्टल रेल्म में सेंड होने लगता है। ये देखकर फैंग ना चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा सकता है। इसी तरह 90,000 साल बाद फैंग एक दिन अपने सेट में अकेला उस इमोर्टल रेल्म के गेट पे खड़ा होता है, और तभी उसको महसूस होता है कि वो भी अब जानने वाला है। कि तभी वो देखता है कि वो गेट उसके लिए ओपन नहीं हुआ, बल्कि वो तो फॉक्स के लिए ओपन हुआ है, जिसने की रिफाइनिंग स्टेज कंप्लीट की है, और वो भी इमोर्टल रेल्म में सेंड हो जाती है। तभी फैंग गुस्से से कहता है, मुझे अभी 90,000 साल हो गए और अभी तक मैंने की रिफाइनिंग स्टेज को कंप्लीट नहीं की है। जिस पर वो तियानमेंग माउंटेन के पीछे जाकर वहां की एक केव में खुद को 10,000 साल के लिए सील कर लेता है, क्योंकि जब तक वो अपने की रिफाइनिंग स्टेज को कंप्लीट नहीं करेगा वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इस तरह पूरे 10,000 साल बाद भी वो सील अपना वक्त गुजार रही होती है, और उसका तियानमेंग सेट अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब कई साल गुजर गए हैं, पर उसके सेट की किसी भी आदमी का नाम और निशान भी नहीं रहता। अब अगले सीन में हम एक तियानलोंग सेट को देखते हैं, जहां एक सीनियर किसी स्टूडेंट को अंदर फेंक देता है, और ये और कोई नहीं सीनियर लियू होता है, जो अपने सेट का यंग मास्टर बनने वाला होता है। अब वो तियानलोंग सेट की मिस ल्यूजियन को उससे शादी के लिए कहता है, और वो धमकी देता है कि अगर तुम इनकार करती हो तो ये तियानलोंग सेट को बर्बाद कर देगा। इस पर मिस ल्यूजियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और उस पर पॉइंट करके कहती है, मेरी शादी तुमसे तो कभी नहीं होगी, और अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ दूंगी, फिर मुझ पे ब्लेम ना करना। ये सुनकर ल्यूजियन अपने दो मास्टर को उससे फाइट के लिए बेचता है। अब वो दोनों मिलकर ल्यूजियन पर अटैक करते हैं, और ल्यूजियन अपने स्वॉर्ड से उनका हर अटैक को डिफेंड कर रही होती है, पर वो अकेली होती है और वो दोनों काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इस वजह से ल्यूजियन उनको नहीं हरा पा रही होती है, इस वजह से वो पीछे हट जाती है। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है, जहाँ पे तियानमेंग सेट का एक माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरा माउंटेन ही थंडर लाइटनिंग की वश में होता है, क्योंकि अब वो सील अपना 1 लाख साल पूरा करने के बाद फाइनली वो सील ओपन होने वाली होती है। और जैसे वो सील का टाइम पूरा हो जाता है वो सील टूट जाती है। अब उस केव के अंदर हम फैंग को देखते हैं, जो काफी कल्टीवेशन करने के बाद अब वो एक ओल्ड मैन की तरह दिख रहा होता है, पर जैसे वो अपना पैर जमीन पे मारता है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से दोबारा यंग हो जाता है। अब फैंग अपने सेट के हालात के बारे में सोचता है, तो वो समझ जाता है कि वो पूरे 1 लाख साल पूरे कर चुका है, पर फिर भी अभी तक वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उसके सभी दोस्त और मास्टर की ऑरा तक खत्म हो गई, पर वो अभी की रिफाइनिंग स्टेज कंप्लीट नहीं कर पाया। जिस पर वो उदास होकर कहता है, अब तो मेरे सभी सेट के बिल्डिंग्स बर्बाद हो चुके हैं, मगर मेरा कुछ अभी तक नहीं बना। अब यहीं पे हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम ल्यूजियन को देखते हैं, जो अपने तियानलोंग सेट को बचाने के लिए अकेले ही उन मास्टर का सामना कर रही होती है। वो जानती थी कि वो सभी इससे ज्यादा पावरफुल और हाई रैंक के हैं, पर फिर भी वो हार नहीं मानती और उनसे फाइट करती है। जिस पर हम देखते हैं ल्यूजियन अपने स्वॉर्ड से उनकी थंडर स्काई फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करती है, पर वो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से ल्यूजियन उस फॉर्मेशन से पीछे हट जाती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब उसका फायदा उठाते हुए लियू उसको कहता है, हमारे मास्टर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकती हो, खुद को इस तरह परेशान ना करो और मुझसे शादी करो। अब ल्यूजियन बहुत ही परेशान थी, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो लियू से शादी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से वो खुद की जान लेने का इरादा रख लेती है। अब तभी फैंग को देखते हैं, जिसको इस बारे में पता चल जाता है कि तियानलोंग सेट में कुछ तो गड़बड़ है, और वो उसका पता लगाने के लिए वहां चला जाता है। अब दूसरी तरफ ल्यूजियन खुद की जान लेने की कोशिश करती है, कि तभी वहां पे फैंग आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसको बचा लेता है, और फैंग उसको कहता है, जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी ल्यूजियन फैंग को अकेले सामने देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कौन है। अब उसको देखकर
लियो की पेन गिली हो जाती है कि आखिर ये कौन आ गया, कहीं ये कोई सीनियर मास्टर तो नहीं है। पर लियो अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए कहता है ये तो की रिफाइनिंग स्टेज का कोई बंदा है, इसे ना डरो, ये तियानमिन का कोई कुत्ता है जो रह गया है, जाके इसको खत्म करो। जिस पर एक मास्टर कहता है मैं की रिफाइनिंग स्टेज वाले बंदे को बड़े आराम से एक उंगली से ही मार दूंगा। जिस पर फैंग उनको कहता है तुम लोग मेरे हाथों किस तरह मरना चाहते हो। जिस पर वो मास्टर कहता है अब एक गधे, तू मुझे टच भी नहीं कर सकता, तेरे को तो मैं एक उंगली से ही खत्म कर दूंगा। जिस पर दूसरा मास्टर कहता है तुमको इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं इसको देख लूंगा। और जैसे वो फैंग पे अटैक करने जाता है तभी फैंग अपने उंगली की एक चुटकी से उसको बड़ी तेजी से पीछे बहुत दूर फेंक देता है। अब ये देखकर वहां सभी भी हैरान हो जाते हैं कि इसने ऐसे कैसे किया। तभी फैंग जैसे ही थोड़ा एक कदम आगे लेता है उस मास्टर को सिर्फ टच करने से उसको जान से मार देता है और दूसरे मास्टर को बिना टच किए अपने स्पिरिचुअल पावर से उसका गला भून कर उसको जान से मार देता है। और फिर फैंग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से एक मास्टर के जर्रे जर्रे कर देता है, ये उसको वहीं पे गायब कर देता है। और फिर फैंग उनको कहता है इस तरह बिना दर्द की मौत और किसको चाहिए। ये देखकर लियो की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है और जान बचाने के लिए वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। और वो भागते हुए सोचता है ये मास्टर तो बहुत ही ताकतवर है, अगर मैं इसके हाथ लग गया तो जरूर मैं कुत्ते की मौत मरूंगा। पर तभी उसका पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो उस मास्टर के ऊपर गिरकर वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अब तभी उनके सामने फैंग आ जाता है, उसके देखकर उनकी दोनों की हवा टाइट हो जाती है और अपने जान की भीख मांगने लगते हैं। तभी लियो अपने मन में सोचता है कि एक बार मैं यहाँ से जिंदा निकल जाऊं तो अपने साथ यहाँ अगली बार सबसे शक्तिशाली सक्सेसर को लेकर आऊंगा और इसकी बैंड बजा दूंगा। तभी फैंग उनसे पूछता है कि अगर आज मैं यहाँ ना आता तो क्या तुम मेरे तियानमिन सेट के जितनी भी बचे हुए डिसेबल है उनको जिंदा रहने देते। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो अभी क्यों नहीं मारते उनको। तभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए अपनी पावर्स की हल्की सी डेमो दिखाता है जिस पर लियो घबराते हुए कहता है तुम की रिफाइनिंग स्टेज का सक्सेसर हो, तुम मेरे फादर से फाइट कर सकते हो तो उससे फाइट करके दिखाओ। और साथ ही लियो वो उसको जिंदा छोड़ने की भी कह रहा होता है, पर उसकी इस तरह की बातों से फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसको ऐसी मौत देता है जिसकी वो मरते हुए बहुत ज्यादा दर्द महसूस करे। और फाइनली फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए लियो को जान से मार देता है। अब वो मास्टर अपने सेट के सीनियर को ऐसे मरते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो फैंग से कहता है मुझे प्लीज मत मारो, प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर फैंग उसको आखिर माफ कर देता है और उसको कहता है मुझे बस शोरैन सेट का रास्ता बताना होगा। जिस पर वो मास्टर मान जाता है। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट इन हो जाता है। इसके अगले पार्ट भी मैं कुछ देर बाद अपलोड करने वाला हूँ, तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।